नमस्कार स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन कर्नाटका स्टेट बोर्ड का एक स्टूडेंट का पूछा हुआ है। ऐसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, उड़ीसा बोर्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी हर जगह है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर क्लास 10 वाले स्टूडेंट के लिए जरूरी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये होता है, लेकिन समझ में नहीं आता है स्टूडेंट इसको क्यों नहीं बना पाते हैं। देखिए, x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0, ये दो इक्वेशंस हमको दिया हुआ है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है। ये इसका ग्राफ खींचना है और उसके बाद फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल भी फॉर्म करेगा, क्योंकि जब आप इस दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो ये दो लाइंस और एक्स एक्सिस, 3 लाइंस हो गया। 3 लाइंस जो फॉर्म करेगा तो वो ट्रायंगुलर शेप ही फॉर्म करेगा। तो उसका वर्टिसेस फाइंड करना है और उस एरिया को, यानी ट्रायंगुलर शेप रीजन जो बनेगा उसको सेट करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप इसको आराम से बनाएंगे। इसको ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हम लोग इसको लिख सकते हैं y इस तरफ आ जाएगा तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स में x और y का कम से कम 2 वैल्यू, आप 3 लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। हम 2 ही वैल्यू लेंगे, 3 भी ले सकते हैं। कोई भी वैल्यू अपने मन से ले लो, कोई मतलब नहीं है कि कौन सा वैल्यू लेना है। हम लोग x इक्वल टू 0 लेते हैं। तो जब x 0 लेंगे तो 0 प्लस 1 1, यानी y 1 हो गया। ठीक, x हम लोग 2 ले लेते हैं। जब 2 ले लेंगे, 1 भी ले सकते हो, x 1 भी ले सकते हैं, तो 2 प्लस 1 ये 3 हो गया। ये चूंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन 2 ही पॉइंट से बनता है, इसलिए 2 पॉइंट मिनिमम है, आप ज्यादा ले सकते हैं। हो गया। अब दूसरा इक्वेशन देते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें 2y को हम लोग इधर रखते हैं, तो 2y इज इक्वल टू, ये 12 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा और ये 3x माइनस हो जाएगा। Therefore हम लोग कर सकते हैं y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x बाई 2। चूंकि ये फ्रैक्शन में आया, इसलिए ऐसा वैल्यू लो जो कट जाए और पूरा पूरी नंबर बन जाए। हम लोग x इक्वल टू, यहां पर इसके लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे और मिनिमम 2 वैल्यू तो जरूर लोगे, 3 लो तो ज्यादा अच्छा है। तो x और y ले लिया और 2 वैल्यू लेते हैं। x का वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं। तो जब x 0 ले लेंगे तो 0 इंटू 3 0, यानी 12 माइनस 0 12 एंड 12 बाई 2 6, तो y का वैल्यू 6 आ गया। ठीक, अब फिर x इक्वल टू हम लोग 2 ले लेते हैं। तो अगर 2 ले लेंगे तो 2 इंटू 3 6, 12 माइनस 6 6, 6 बाई 2 3, तो ये 3 आ गया। अब ये जो दो टेबल हम लोग बनाए, इसी से ग्राफ खींचेंगे। मैंने पहले ही इसको बना के रखा था, जो कि आपका समय बर्बाद नहीं हो। तो x इक्वल टू 0, ये 0 0 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, प्लस इधर लेंगे, माइनस इधर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये y प्लस लेंगे और नीचे माइनस लेंगे। क्योंकि माइनस वाला कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हमने उसको मेंशन नहीं किया। माइनस अगर आता तो जरूर करते। x0 ये पॉइंट है और इसका करस्पॉन्डिंग y 1 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग y ये आ गया। इसको इस तरह से हम लोग मार्क कर देते हैं। फिर x इक्वल टू 2 ये है और इसका करस्पॉन्डिंग y 3, इसके सीधा में हम लोग लेते हैं। तो ये इस तरह से स्केल से मार्क करोगे तो ये पॉइंट आएगा।
ये 2 पॉइंट हमको प्राप्त हो गया। अब इससे हम लोग एक स्केल रखो और ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है x माइनस वाई। हम लोग इसको लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक खत्म हो गया काम। अब दूसरा, अब इसका लेते हैं x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 यही पॉइंट है, y 6, इसके 6 में यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। फिर x इक्वल टू 2, तो 2 यहां है, और y इक्वल टू 3, y3 यही पॉइंट है, ये पॉइंट रिपीट हो गया। अब क्या करते हैं, ये 2 पॉइंट से एक लाइन हम लोग इस तरह से खींच लेंगे। तो इस तरह से ये खींच लेंगे। तो अब ये तो मैंने हाथ से बनाया है, हो सकता है थोड़ा टेढ़ा भी हो जाए। तो इसको ग्राफ पेपर पर अपने से बनाओगे तो जरूर सही बन जाएगा। तो अब हमारा क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कौन सा फॉर्म किया बिटवीन दीज 2 लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये हुआ, यानी ट्रायंगल हमारा बन गया ये वाला, ये ट्रायंगल बन गया। अब ये जो ट्रायंगल बन गया, तो इसका कोऑर्डिनेट तो फाइंड कर ही सकते हो। ये ए हो गया, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ए का कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट 3। तो ये हो गया 2 और 3। उसी प्रकार से ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये तो ग्राफ पेपर पर जब एग्जैक्ट लाइन खींचोगे तभी पता चलेगा। इसके अनुसार ये 4 लग रहा है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि ये 5 में जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा हाथ बहक गया था। तो अगर ये 5 है या 4 होता तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 होता, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 5 होता और वाई कोऑर्डिनेट 0। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसको हम लोग b मान लेते हैं, तो 5 और 0 मान लेते हैं, ठीक। और फिर तीसरा पॉइंट यहां c हम लोग दे देते हैं। तो ये पॉइंट अब ये कहां पर कट किया है, तो ग्राफ पेपर पर जब लाइन खींचोगे तब पता चलेगा। तो हम लोग इसको माइनस, मुझे लगता है कि ये -2 होना चाहिए। तो मान लेते हैं अगर ये -2 है तो ये x वैल्यू इसका यहाँ पर -2 और y वैल्यू इसका 0। तो इस प्रकार से आप कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं। जब ग्राफ पेपर पर इसको बनाओगे तो जरूर बनेगा, ठीक है। इसमें एक पार्ट और है, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। और ट्रायंगुलर रीजन जो फॉर्म किया एक्स एक्सिस एंड द 2 गिवन लाइंस से जो ट्रायंगल फॉर्म किया उसको सेट करो। तो यही है एक्स एक्सिस और यही है 2 लाइन, इसको सेट कर देना है हल्का सा इस तरह से। आप इसको सेट कर देंगे तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन का हो जाता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन सारे स्टूडेंट को अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज इतना सा ही, काफ़ी बिजी हूँ आजकल, लेकिन फिर भी समय निकाल के आपकी डिमांड को मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ। जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास हैं सारे स्टूडेंट को, थोड़ा लेट ही सही बेटा, लेकिन मैं जरूर सारे के सॉल्यूशंस को दूंगा। स्कूल का काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए बिजी हूँ। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।